दोस्तों, गुल ने बुशरा के दिल में जगह बना ही ली और बुशरा का दिल जीत लिया, जिसकी वजह से नौशी समझ चुकी थी कि अब मेरी शादी एमर के साथ कभी भी नहीं हो सकती। और वहाँ पर नौशी बेहद परेशान होती है और नौशी सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से नौशी को नफीस का ख्याल आ जाता है। और वहाँ पर नौशी सोचने लगती है अब मेरी मदद सिर्फ नफीस कर सकता है। और वहाँ पर नौशी नफीस को कॉल करती है और उसे बोलती है मुझे आपसे मिलना है, जिसकी वजह से नफीस बोलता है आप कौन हो। वहाँ पर नौशी नफीस को बोलती है तुम बीच पे आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद नौशी अपना फोन कट कर देती है और वहाँ पर नफीस सोचने लगता है अब इसका मुझ में क्या काम होगा। और वहाँ पर नफीस सोचने लगता है ये कोई फालतू लड़की होगी। अचानक से नफीस के ज़हन में एक ख्याल आता है और वो सोचने लगता है कहीं ये पिन की ना हो। और वहाँ पर दोबारा नौशी को कॉल करता है और उसे बोलता है मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, बल्कि आप मुझे कब मिलोगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी बोलती है तुम बस निकल आओ, मैं भी वहाँ पे आती हूँ। फिर दोस्तों वहाँ पर नफीस बीच पे चला जाता है। वहाँ पर नफीस बीच पे नौशी का इंतजार कर रहा होता है। नफीस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। थोड़ी देर बाद नौशी आती है और नफीस को बोलती है क्या तुमने मुझे पहचाना। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वहाँ पर नौशी बोलती है क्या तुम एमर और गुल को जानते हो। वहाँ पर नफीस बोलता है जी हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ पर नौशी बोलती है मैं उनके घर में रहती हूँ और मुझे तुमसे एक जरूरी काम है जिसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। पर नफीस बोलता है बताओ तुम क्या बताना चाहती थी। वहाँ पर नौशी नफीस को बोलती है नफीस गुल अब माँ बनने वाली है, अब वो एमर के बच्चे को जन्म देगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस हैरान रह जाता है और नौशी को बोलता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ पर नौशी बोलती है आखिरकार तुम्हारा बच्चा गुल के पास है, किसी भी हालत में तुम्हें अपना बच्चा गुल से लेना होगा। और क्या तुम गुल से बदला नहीं लेना चाहते। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है मैं तो बदला लेना चाहता हूँ गुल से। वहाँ पर नौशी बोलती है नफीस कुछ सोचो, अगर गुल को बेटा पैदा हो गया तुम्हारे बेटे को वो हरगिज नहीं संभालेगी, वो सिर्फ एमर के बच्चे पर ध्यान देगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बेहद परेशान हो जाता है और नौशी को बोलता है तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से नौशी नफीस को बोलती है तुम्हें कैसे भी करके गुल को खत्म करना होगा। वहाँ पर नफीस बोलता है ये बड़ा मुश्किल काम है, ये काम तुम ही कर सकती हो नौशी। दूसरी तरफ घर पर बुशरा आखिरकार गुल का बहुत ख्याल रखती है। गुल और एमर एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर एमर गुल को बोलता है गुल ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, अगर आज हमें ये खबर ना पड़ती तो मेरी माँ जरूर मेरी नौशी से शादी करा लेती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है अब तुम्हारी शादी नौशी से हरगिज नहीं हो सकती, बल्कि तुम्हारी माँ को बच्चा चाहिए था जो कि कुछ ही महीनों बाद उसे मिल जाएगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर भी बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पर बुशरा आती है और एमर को बोलती है एमर ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला है ना गुल को किसी भी बात की टेंशन मत दो। और क्या तुम सारा दिन कमरे में पड़े रहते हो, गुल को कहीं लेके जाओ और उसे घुमाओ, उसे शॉपिंग कराओ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बुशरा को बोलता है मोम आपको बहुत ही अब ख्याल आ रहा है गुल का। वहाँ पर बुशरा आती है और गुल को गले लगा लेती है और बोलती है एमर को गुल की माँ के गुजर जाने के बाद उसकी मैं तो माँ हूँ, अगर मैं ना ख्याल रखूंगी तो इसका कौन ख्याल रखेगा। और वहाँ पर बुशरा गुल को बोलती है गुल तुम रेडी हो जाओ, आज एमर तुम्हें घुमाने ले जाएगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बेहद खुश हो जाती है और वो रेडी होने के लिए चली जाती है।